महेश पांडे के का काम बा मन खेसारी और से पवन सिंह के गाड़ी दिला के इहो ता रोटी से कतड़े। विशाल सिंह के कौन काम बा पवन सिंह और पवन सिंह के तरफ से खेसारी के गाड़ी दिला के इहो अपन रोटी से कतड़े। कहीं ना कहीं स्वार्थ बा भैया एकरा में। सब अपन एगो लेवल बनावल चाहता है कि अब अच्छा मगहिया जन पकड़ लीजिए, मीडिया के थ्रू से आगे बढ़ा, मैंने लाइव आकर बोलना चाहे, जो किसी के बारे में बोलना चाहे, मैंने अश्लीलता बंद करने के लिए यही सिर्फ यही स्क्रिप्ट लेके चालू किया था काम वो। तो इसमें सभी कलाकारों का आप समर्थन कीजिए। जो गलत कर रहा है उसको भी गलत कहिए, जो सही बोल रहा है उसको भी सही कहिए। तो पवन सिंह के तू काहे कहतर कि भैया सही बना खेसारी गलत बना। अब हम कहते नहीं, दोनों चुतिया बड़ा सन। पहला नंबर ये भोजपुरी में दोनों चुतिया बड़ा सन। यानी से बड़ा चुतिया भोजपुरी में केहू बा ना आज के डेट में। एगो यानी संगे जे चमचई यानी के करी ओकरा के तनी मनी आगे बढ़िया सही। अब तब अब सब चमचई तो करी ना। भोजपुरी में एगो नारा हो गइल भाई, बहुत गुंडागर्दी हो गइल बा एकरा में। एकरा में जन सवाल जवाब नहीं के कोनो। अभी सब जे एकरा में बा सब अपना के हस्तिये समझता करे। आप भोजपुरी के सलमान खान, आमिर खान बोले जाने वाले व्यक्ति हैं भैया। छोटे लोग भी हैं आपके इंडस्ट्री में, अरे आप सपोर्ट करिए महाराज। और पवन भैया, खेसारी भैया और सबसे दोनों आदमी से हाथ जोड़ के विनती बा, अब वो लोग कम से कम भोजपुरी के बचाई लोग के कम से कम रोगा साथे साथे कम से कम जौन भी छोट लेवल के कलाकार बाजे रोगा लोग के चलते वो बर्बाद होता है। अरे की हई से रवा बिहार के छिना जइबे रे, कि ना जइबे ना तो बिना जइबे रे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठे हैं सिंगर हैं अभिषेक गिरी जी। इनके कई कंटेंट हैं जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। तो हम हैं आगोश फार्म हाउस में और बोलबम लोकगीतों का शूट चल रहा था, तो इसी संबंध में मुलाकात हो गया। तो करते हैं अभिषेक जी से कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी अभिषेक जी, स्वागत है आपका बीसीटी। पहले बीसीटी न्यूज़ के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, अभिषेक गिरी को से सबको सादर प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, आप अपना बताइए। वैसे तो बोलबम की व्यस्तता की वजह से आप लोग पूरा दिन मैं देखा हूँ धूप में व्यस्त रहे हैं। माजरा क्या है, कितना गाना निपटा दिए एक ही दिन में? अभी नहीं, अभी चल रहा है, कम से कम 7 से 8 गाना कर चुके हैं। और बहुत सौभाग्य होता है कि जो हमारे साल भर पे सावन का पावन पर्व आता है, तो हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा ये चीज़ है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे गीतों को किया जाए और आप लोगों का आशीर्वाद से। आपका कितना गाना आ रहा है? हमारा कम से कम 8 से 10 गाना आएगा। पूरा टारगेट करके रखे हैं? पूरा नहीं, टारगेट क्या है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो है। इस बार तो सावन 2 महीने का है जी, तो उसी टारगेट के हिसाब से सब चूज किए हैं कि कम से कम अच्छा से अच्छा गीत किया जाए और आप लोगों का आशीर्वाद पाया जाए। अच्छा, आप स्वयं सिंगर हैं, लेकिन आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग होगा जो आपने गाया होगा, तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा सुनाना चाहेंगे? जी, अभी मेरा वायरल सॉन्ग चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, मैंने गाया है और ये सौभाग्य है और पब्लिक का आशीर्वाद है। उसमें लाइनिंग था, लड़की बोल रही है और कि बोनो नयापन जवानी के लोभी, हाथे न भेटी हमार फूल गोभी, और कि मोर जवानी के जाता में घिना जाइबे रे। तो लड़का का लाइनिंग है और कि हई से रवा बिहार के छिना जाइबे रे, कि ना जाइबे ना तो बिना जाइबे रे, यहाँ राइफल के नोख पकी ना जाइबे रे, बिना जाइबे ना तो छिना जाइबे रे। चलिए, अच्छा लगा जिस हिसाब से आपकी गायकी है। हमारे जो यूपी बिहार के लोग हैं पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जी। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो भोजपुरी में जो है गुटबाजी जी और जो है समाजवाद यानी जातवाद और कंट्रोवर्सी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। आपका क्या मानना है, कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है भोजपुरी को इससे? देखिए सर, मैं ये तो बात आप बहुत अच्छा पूछ दिए। और ये क्या है ना कि भोजपुरी में एगो नारा हो गया है। ये भोजपुरी में हम बोलत नहीं, भोजपुरी में एगो नारा हो गई भाई, बहुत गुंडागर्दी हो गई भाई एकरा में। एकरा में जो सवाल जवाब नहीं के कोनो। अभी सब जे एकरा में बा सब अपना के हस्तिये समझता। हमारा लेवल के जितना लोग गायक बा, चाहे हमारा से छोट होके चाहे बड़ होके, हमारा से सबका सम्मान बा। लेकिन भैया हम आपसे बता दे रहे हैं कि एकरा में गुंडागर्दी जरूर हो गया है। अपना आगे जैसे भी रोटी सेकने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए एक दूसरा के गाली दो, एक दूसरा के ये करो। उससे छोटो सिंगर्स को भैया इतना प्रॉब्लम हो रही है कि अब पूछिए मत। आप भी हर इंटरनेट पे आप देखते होंगे, चाहे आप भी इंटरव्यू करते हैं, आप देख लीजिएगा, इतना दिक्कत है कि मतलब कि अब क्या सवाल ही नहीं है, इसका जवाब क्या दे आपको हम। अच्छा, एक यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल यादव जी के सपोर्टर हैं, महेश पांडे जी।
और पवन सिंह के एक सपोर्टर हैं विशाल सिंह जी। जी। तो विशाल सिंह जी जो है महेश पांडे को किसी लड़की के माध्यम से जी। किसी होटल में बुलाकर जलील किया गया, उनको कपड़े तक उतरवाए गए। जी। कितना सही है, कितना गलत है? देखिए सर, अब हम कहते नहीं, दोनों चुतिया बड़ा सन। पहला नंबर है ये भोजपुरी में, ये दोनों चुतिया बड़ा सन। यही से बड़ा चुतिया भोजपुरी में केहू बा ना आज के डेट में। काहे? हाँ, हम लोग बताओ तनी, ये गो यानी संगे जे चमचई यानी के करी ओकरा के तनी मनी आगे बढ़िया सही। अब सब चमचई तो करी ना, जे भी यानी के जाता अपन नाम बनावे खातिर जाता, यहनी के लड़ाला के चलते छोट सिंगर के भैया इतना करियर डूब चुकल बा कि कोई सिंगर आप भी बताइए 20,000 50,000 खर्चा करके ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट कर रहा है। आ यानी कि गाना रिलीज होके से पहले से इतना गाड़ी गलौज कर लेता सन के पूरा श्रोता यही और देखे लगता न्यूज यानी के। अब बताइए छोटे कलाकारों को कितना दिक्कत है, आप बताइए, आपसे एक बार सोच के देखिए। भोजपुरी में इतना गंदगी, अगर गंदगी के फैलावत है ये दूगो फैलावत तरह से गंदगी। हाँ, एक सवाल जवाब नहीं है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे जब कोई कंटेंट इन लोगों का रिलीज होता है तो पवन और खेसारी जी आपस में कंट्रोवर्सी व झगड़ा करके नियम का यानी कि गाना ना चली तो एगो के गाना ना चली तो अब वो ऐसा कोनो टिप्स निकलले बा, हई छेड़ दो तो हई गाना में ना चली तो कम से कम इंटरव्यू हमारे चल जाई। अब ओकर ना चली तो उ व्यवस्था बनौले बा, हई कामवा कह देबो तो हई गाना में फ्लॉप नहीं हई चल जाई, यानी कि रोटी से कतला सन। अच्छा, तो आपका मानना है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, मतलब आपस में ये लोग समझ के करते हैं ऐसा? अरे गाना चलाने के लिए? अच्छा बिल्कुल भैया, बताइए, हर सिंगर मेहनत कर रहा है। भोजपुरी के बोलल जाला कि लोग माने बहुत बड़े लेवल के सिंगर वालों हम सम्मान करेला, सब कर खेसारी भैया के, पवन भैया के, सबकर सम्मान करेला, आज करब जीवन भर करब। लेकिन भैया बहुत दुख होला हमारा के करे, आप भोजपुरी के सलमान खान, आमिर खान बोले जाने वाले व्यक्ति हैं भैया, छोटे लोग भी हैं आपके इंडस्ट्री में। अरे आप सपोर्ट करिए महाराज, आप सपोर्ट करने की जगह पर किसी को आप नीचे गिराने के काम कर रहे हैं, इससे निंदनीय कार्य और भोजपुरी के लिए क्या हो सकता है, हमको ये बताइए। मतलब कि ये जानबूझ के सब कुछ पूरा मैटर अपने अंडर में ही रखते हैं बिल्कुल मार्केट को। अच्छा ये बताइए, महेश पांडे और विशाल सिंह की बात पूछे आप, महेश पांडे के का काम बा मैंने खेसारी और से पवन सिंह की गाड़ी दिला के यो ता रोटी से कतड़े। विशाल सिंह के कौन काम बा पवन सिंह के तरफ से खेसारी की गाड़ी दिला के यो अपन रोटी से कतड़े। कहीं ना कहीं स्वार्थ बा भैया एकरा में, सब अपन एगो लेवल बनावल चाहता है कि जो अब मेहनत करके नहीं। मैंने देखा कि जैसे मगहिया जवान है हमेशा खेसारी को ही टारगेट करते थे और पवन सिंह उनको बुलाकर स्टेज पे जो है सम्मानित किए। साफ ही चुतिया आवस दोनों। हाँ, ये भोजपुरी के आज चुतिया आवस, एनी तक चुतिया, यानी कि तो 2-4 गो 1200 5 10 गो भोजपुरी में भैया इन्हीं लोगों के सहारे से जो है जो चमचागिरी मीडिया का काम, भैया आपसे पूछ रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया का काम होता है कि एक सही चीजों को दिखाया जाए, ये गलत चीजों को दिखाया जाए, सही और गलत दोनों को दिखाया जाए, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन कुछ भोजपुरी में मीडिया वाला ऐसा लोग हो गए बा भैया कि जौन के एक तरफा हो गए बा, मीडिया के बोल जाला के तर्जुई एक पलरा एकदम बरोबर होके के चाहिए। मीडिया तो अभी भी जो मीडिया है वो वास्तव में निष्पक्ष है, लेकिन जो पक्षपात करते हैं उन्हें तो लोग चमचा कहते हैं। चमचा कहते हैं भैया, कहने का मतलब है कि घर में या एक रूम में आलू एक बड़ा रख दीजिएगा ना, एक आलू अगर सड़ जाएगा भैया ना तो पूरा आलू को सड़ा देगा वो, मानते हैं इस बातों को। तो कुछ ये सब मीडिया वालों को हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि सब मीडिया वाले बिक गए हैं, कुछ मीडिया वाले की वजह से भैया आप जैसे लोगों भी बदनाम धीरे धीरे मार्केट में हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं, हम मानते हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ आप भी इंटरव्यू देखते होंगे, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो पक्षपात करते हैं, कोई खेसारी की ओर से बोलेगा, कोई अच्छा मगहिया जन पकड़ लीजिए, मीडिया के थ्रू से आगे बढ़ा, मैंने लाइव आकर बोलना चाहे, जो किसी के बारे में बोलना चाहे, मैंने अश्लीलता बंद करने के लिए यही स्क्रिप्ट लेके चालू किया था काम वो। तो इसमें सभी कलाकारों का आप समर्थन कीजिए, जो गलत कर रहा है उसको भी गलत कहिए, जो सही बोल रहा है उसको भी सही कहिए। तो पवन सिंह के तू कहे को हतर का भैया सही बना खेसारी गलत बना। अच्छा, इन सब चीज़ों को सुधारने का कोई रास्ता है आपके हिसाब से? देखिए भी अब हमनी लेकर छोट मोट गाय का सुधारी, अब भोजपुरी पूरा नहीं है सुधार पाती, महाकाल बड़ा सनी भोजपुरी के, यानी कि अब जवाब नहीं है। क्या कहते हैं, बूंद बूंद से सागर होता है, तिनके तिनके से जो है भाई पहाड़ बन जाता है, कहते हैं दाने दाने से रास होता है। आपका कोई सुझाव हो तो हम लोगों तक पहुँचा। हम सुझाव का हमने के छोट कलाकार बनी जा, हमने के तो कोशिश करते नहीं जाके कुछ बढ़िया काम कर जा। लेकिन भैया आज 5 साल हमरो स्ट्रगल करत हो गई फील्ड में, हमने के बड़ा लो फैमिली से बिलोंग कर ले, अपन मेहनत के बदौलत आज दिल्ली तक आ गए बनी तनी मनी। लेकिन हम तो ये कहो भोजपुरी के श्रोता से जितना लोग देखता हमारा के भैया के चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि कम से कम ये सब चीज़ के और लोग हटाई, और पवन भैया खेसारी भैया और सबसे दोनों आदमी से हाथ जोड़ के विनती बा, अब वो लोग कम से कम भोजपुरी के बचाई लोग के कम से कम रोगा साथे साथे कम से कम जौन भी छोट लेवल के कलाकार बाजे रोगा लोग के चलते वो बर्बाद होता है, कम से कम वो बेचारा का रोजी रोटी चलो,
ये हम हाथ जोड़ के विनती कर पाऊँ क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने कीमती समय दिया है BCT पर। और दोस्तों आप बने रहिए, मिलेंगे नए अपडेट और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।